राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के बच्चे सुने ध्यान से, जो 2026 की 10वीं की राजस्थान बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि पैसेज में अनसीन पैसेज परीक्षा में आएंगे, जो 8 नंबर के होंगे। 8 नंबर के 2 पैसेज आएंगे। यहां पर मैं एक एक पैसेज की आपको समझा रहा हूं हिंदी। पैसेज 1 ये संजीव पासबुक से आपको मिल जाएगा। संजीव पासबुक की जो नई पासबुक है 2026 वाली, उसमें आपको ये पैसेज मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो। केयरफुली यानी ध्यान से, सावधानी से। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और उत्तर दो इन प्रश्नों के जो नीचे दिए गए। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इसमें नीचे प्रश्न होंगे, वो आपको दिख जाएंगे। अब इसकी हिंदी करते हैं। ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द तरंका क्रॉस रोड। तरंका क्रॉस रोड यानी तरंका चौराहा, क्रॉस रोड यानी चौराहा। लिटिल डिस्टेंस थोड़ी सी दूरी पर, तरंका चौराहा की थोड़ी सी दूरी पर। यू कम अक्रॉस ए क्वाइट हाउस। आपको एक शांत घर मिलेगा, जिसे नीड़ कहते हैं। नीड़ यानी रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब शरण स्थली। नीड़ को ही शरण स्थली कहा गया है। नीड़ उसका नाम है, रिफ्यूज शरण स्थली। अटैच्ड टू इट इज ए स्मॉल स्कूल। इसी से लगता हुआ, अटैच यानी लगता हुआ, इसी से लगता हुआ एक छोटा सा स्कूल है। वेयर इन द आफ्टरनून्स, जहां पर, वेयर यहां पर जहां पर आफ्टरनून्स दोपहर के अंदर, दोपहर में यू विल कम अक्रॉस मैनी लिटिल गर्ल्स, जहां पर तुम कई छोटी लड़कियों को देखते हो या मिलते हो। हु आर डोमेस्टिक सर्वेंट्स, जो घरेलू नौकर है। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक घरेलू, सर्वेंट्स नौकर। हु आर डोमेस्टिक सर्वेंट्स, जो घरेलू नौकर है। लर्निंग टू रीड, लर्निंग सीख रही है। टू रीड पढ़ना, जहां पर पढ़ना सीख रही है। दिस इज नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर। दिस इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल यानी गैर औपचारिक शिक्षण केंद्र, यानी ये कोई गैर औपचारिक शिक्षण केंद्र नहीं है, मतलब वास्तविक शिक्षण केंद्र है। यहाँ पर शिक्षा वास्तव में कराई जाती है, कोई नकली शिक्षा नहीं है। एजुकेशन इज ए वेरी सीरियस बिजनेस। एजुकेशन जो है वो बहुत ही गंभीर व्यवसाय है। यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही गंभीर व्यवसाय है। सीरियस बिजनेस यानी गंभीर व्यवसाय। द गर्ल्स गेट टू राइट देयर पब्लिक एग्जाम्स। लड़कियां जो है, बालिकाएं जो है, यहाँ पर अपने सार्वजनिक परीक्षाएं देती हैं, लिखती हैं, अपनी सार्वजनिक परीक्षाएं लिखती हैं। सम ऑफ देम जॉइन रेजिडेंशियल स्कूल। इनमें से कुछ लड़कियां, सम ऑफ देम इनमें से कुछ, जॉइन रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी कि आवासीय शिक्षण, आवासीय स्कूल ज्वाइन कर लेती है, यानी उसमें शामिल हो जाती हैं। आफ्टर क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जाम, यानी एग्जाम एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद, यहाँ पर जो लाइन बन रही है, सम ऑफ देम ज्वाइन रेजिडेंशियल स्कूल, यानी इनमें से कुछ लड़कियां जो प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद, क्लियर करने के बाद आवासीय स्कूलों में चली जाती है। एंड सम अदर गो फॉर हायर स्टडीज, और इनमें से कुछ उच्च शिक्षण के लिए चली जाती है। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स हेल्प दीज फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। नवीन शिक्षण विधियां मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। नवीन शिक्षण विधियां हेल्प करती हैं इन प्रथम पीढ़ी की सीखने वाली लड़कियों पर। लर्नर्स यानी सीखने वाली। तो नई शिक्षण विधियां मदद करती हैं नई सीखने वाली जनरेशन पर, नई सीखने वाली जनरेशन पर, पीढ़ियों पर। फील्ड ट्रिप्स, क्षेत्रीय दौरे, डिस्कशन ऑन करंट इवेंट्स आर कॉमन फीचर्स इन दिस स्कूल। क्षेत्रीय दौरे और नवीन घटनाओं पर चर्चा। डिस्कशन ऑन करंट इवेंट्स नवीन घटनाएं, डिस्कशन ऑन नवीन घटनाओं पर चर्चा, आर कॉमन फीचर्स इन दिस स्कूल, ये इस स्कूल की आम विशेषता है, सामान्य विशेषता है। आनंद भारती इज नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन। आनंद भारती जो एक शिक्षण केंद्र है, इज नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, वह केवल एजुकेशन के बारे में नहीं है। यानी आनंद भारती इज नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन। आनंद भारती शिक्षण केंद्र ये केवल एक शिक्षण के बारे में नहीं है। मैनी पीपुल हैव कमेंटेड, कई लोगों ने टिप्पणी की है, दैट की द चिल्ड्रन हियर, कि यहाँ के जो बच्चे हैं, आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी ट्रांसफॉर्म्ड। मैनी द चिल्ड्रन हियर आर ट्रांसफॉर्म्ड, जो यहाँ के बच्चे हैं वो बदल चुके हैं। ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित हो चुके हैं। इनटू कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व, उनका आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व हो चुका है। एंड दैट द वैल्यूज इम्बाइब्ड हियर,
और जो इनकी वैल्यू है यानी उनके मूल्य हैं इम्बाइब्ड, वो ये अपने अंदर उतार चुके हैं। इम्बाइब्ड यानी उतार लेना, सोख लेना, यानी उनके जो नैतिक मूल्य हैं वो अपने अंदर उतार चुके हैं। हियर स्टे, जो उनके साथ रहते हैं। विद दैम वेरेवर दे गो, जहाँ कहीं भी, वेरेवर जहाँ कहीं भी, विद दैम वेरेवर दे गो, जहाँ कहीं भी जाते हैं वो उनके साथ हो चुके हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ बच्चों, आनंद भारती इज नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन। आनंद भारती ये केवल शिक्षण के बारे में नहीं है। मैनी पीपुल हैव कमेंटेड, कई लोगों ने टिप्पणी की है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन हियर आर ट्रांसफॉर्म्ड, ये बच्चे परिवर्तित हो चुके हैं इनटू कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व में, यानी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति में परिवर्तित हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। एंड दैट द वैल्यूज इम्बाइब्ड, और जो इनकी नैतिक मूल्य है ये अपने अंदर उतार चुके हैं। हियर स्टे विद देम, जो उनके नैतिक मूल्य उनके साथ रहते हैं। स्टे यानी साथ रहना, विद देम उनके साथ, वेरेवर दे गो जहां कहीं भी वे जाते हैं। द वुमन हु रन्स द स्कूल, द वुमन वह महिला जो स्कूल चलाती है। हु का मतलब जो भी होता है, हु का मतलब कौन भी होता है, रन्स यानी चलाना। द वुमन हु रन्स द स्कूल, विद्यालय, वह महिला जो विद्यालय चलाती है। एंड हु हैज़ ए हाउस, और जिनका एक घर भी है। इन नीडा, नीडा मतलब नीड, हु हैज़ ए हाउस, जिनके पास एक घर भी है। नीड में इस जानकी अय्यर, उनका नाम है जानकी अय्यर। इस 70 ईयर ओल्ड लेडी, 70 वर्षीय, 70 को कहते हैं 70, 17 को बोलते हैं 17, तो यहाँ पर 70 ईयर ओल्ड लेडी, वे 70 वर्षीय वृद्ध महिला है। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, द वुमन हु रन्स द स्कूल, वह महिला जो स्कूल चलाती है। एंड हु हैज़ ए हाउस इन नीड, जिनके पास नीड में एक घर भी है। इस जानकी अय्यर, वो जानकी अय्यर हैं। इस 70 ईयर ओल्ड लेडी, वह 70 वर्षीय वृद्ध महिला है। तो बच्चों पैसेज तो आपने समझ लिया। अब इस पैसेज के प्रश्न उत्तर करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर, क्योंकि पैसेज 8 नंबर का है इसलिए यहाँ पर 8 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। तो अब प्रश्नों को हिंदी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, आनंद भवन इज लोकेटेड इन ए हाउस कॉल्ड, आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, मतलब यहाँ पर पूछा है आनंद भवन इज लोकेटेड। आनंद भवन जो शिक्षण केंद्र है, आनंद भवन शिक्षण केंद्र है। लोकेटेड कहाँ पर स्थित है, स्थित, लोकेटेड का मतलब स्थित, लोकेशन यानी जगह, लोकेशन हम देखते हैं तो वो जगह होती है। लोकेटेड स्थित इन ए हाउस कॉल्ड, आनंद भवन जहाँ पर लोकेटेड है उस हाउस को अपन कहते हैं नीड मतलब शरण स्थली, रिफ्यूज को हम बोलते हैं शरण स्थली, और इसका नाम इन्होंने दिया है नीड, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं। आनंद नहीं है, नीड है, भारतीय नहीं है, जानकी तो उनका नाम था, जानकी अय्यर जो 70 वर्षीय लेडी हैं तो उनका नाम है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नीड। अगला प्रश्न है, हु स्टडीड इन ए स्मॉल स्कूल यानी छोटे स्कूल में कौन पढ़ते हैं, छोटे स्कूल में कौन पढ़ते हैं। तो हु यानी कौन, स्टडीड पढ़ते थे या पढ़े हैं, यहाँ पे पढ़ते थे। इन ए स्मॉल स्कूल, छोटे स्कूल में कौन पढ़ते थे, तो यहाँ पर लिटिल गर्ल्स छोटी बच्चियाँ, छोटी लड़कियाँ, एल्डर्स यानी बड़े, लिटिल बॉयज छोटे लड़के, ओल्ड मैन यानी बड़े वृद्ध व्यक्ति, उन्हें ओल्ड मैन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है, हमने पढ़ा था कि लिटिल गर्ल्स, हमने क्या पढ़ा था, लिटिल गर्ल्स। देखिए यहाँ पर लिटिल गर्ल्स लिखा हुआ है, तो हु स्टडी इन स्मॉल स्कूल, स्मॉल स्कूल में कौन पढ़े थे, लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियाँ। तीसरा प्रश्न आपके सामने, ए फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले, इज ए पर्सन, प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले व्यक्ति कौन है, पहली पीढ़ी के सीखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हु गोज टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, वह जो पहली बार स्कूल गए हैं, गोज जाते हैं, वह जो पहली बार स्कूल जाते हैं। हु इज द फर्स्ट इन द फैमिली टू गो टू स्कूल, वह जो पहली बार अपने परिवार से स्कूल में गए हैं। हु लर्न्स अबाउट फर्स्ट जनरेशन, वह जो पहली पीढ़ी के सीखने वाले हैं, जिन्होंने पहली पीढ़ी के बारे में सीखा। नन ऑफ द अबव, नी, इसको कई बच्चे नॉन पढ़ते हैं जो गलत है बच्चों, इसे पढ़ेंगे नन। क्या पढ़ेंगे इसे, नन ऑफ द अबव यानी दिए गए, अबव यानी जो नीचे दिए गए उनमें से, यानी उनमें से दिए गए कोई भी नहीं, तो नन यानी कोई नहीं। तो ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज ए पर्सन, तो प्रथम पीढ़ी के जो सीखने वाले हैं वो कौन है। हु इज द फर्स्ट इन द फैमिली टू गो टू स्कूल, जो प्रथम पीढ़ी के लोग हैं जो स्कूल गए हैं अपने परिवार में से, फैमिली यानी परिवार, तो परिवार से प्रथम जाने वाले वही फर्स्ट पीढ़ी है। चौथा प्रश्न जो है बच्चों, व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल,
कॉमन फीचर्स यानी सामान्य विशेषताएं। व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल, इस स्कूल की सामान्य विशेषताएं क्या है। फील्ड ट्रिप्स, क्षेत्रीय दौरे। डिस्कशन ऑन करंट इवेंट्स, ये पढ़ा है अपन ने। आधुनिक घटनाओं पर चर्चा, जो अभी नई नई घटनाएं हैं उन पर चर्चा, डिस्कशन यानी चर्चा। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, नवीन शिक्षण विधियां, ये भी हमने पढ़ा था। ऑल ऑफ द अबव, ये सब, इनमें से सब, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, फील्ड ट्रिप्स भी इसका आंसर है। डिस्कशन ऑन करंट इवेंट्स यानी क्षेत्रीय दौरे भी इसका आंसर है। नवीन घटनाओं पर चर्चा, ये भी इसका उत्तर है। नवीन शिक्षण विधियां, ये भी इसका उत्तर है। ऑल ऑफ द अबव, ये सब उत्तर है। तो इसका आंसर होगा डी। पांचवा प्रश्न, द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, बच्चे जो कि स्कूल में आके परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, स्कूल जो कि बच्चे जो स्कूल में होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड यानी परिवर्तित होना, बदल जाना। ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित, बदल जाना। किसमें बदल जाते हैं वो, तो बदल जाते हैं कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स यानी आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्तित्व में, यानी आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति बन जाते हैं वो। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति। दूसरा है पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञ। डलर्ड यानी कि भौंट, बिल्कुल भोंदू, लेकिन वो बुद्धू तो बनते नहीं है। टीचर्स, क्या शिक्षक बनते हैं, नहीं शिक्षक भी नहीं बनते। तो क्या बनते हैं, इसमें अपन ने पार्ट में कहीं पढ़ा था, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स यानी कि आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति। छठा क्वेश्चन, हु सेटअप आनंद भारती स्कूल, यानी आनंद भारतीय स्कूल को किसने सेटअप किया, किसने लगाया, यानी किसने उस स्कूल की स्थापना की। हु सेटअप आनंद भारती स्कूल, तो आनंद भारती की स्कूल की स्थापना किसने की, क्या मदर टेरेसा ने की थी, नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नहीं, ये भी इनके पार्ट में इनका नाम नहीं आया। जानकी अय्यर, हाँ ये इनमें आया है। जानकी अय्यर जो 70 वर्षीय ओल्ड महिला थी, वृद्ध महिला थी, उन्होंने इसकी स्थापना की है। ज्योति स्वरूप, ये भी नहीं है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, हु सेटअप यानी स्थापना। किसने स्थापना की आनंद भारती स्कूल की, जानकी अय्यर। तो आंसर क्या होगा, जानकी अय्यर। चूज द सिमिलर वर्ड, सिमिलर यानी समानार्थक, सिमिलर मतलब मिलते जुलते, सिमिलर यानी मिलते जुलते, मिलता जुलता शब्द, इसको बोलते हैं सिमिलर वर्ड। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज में से, यानी गद्यांश में से जो वर्ड दिए गए हैं जिसका अर्थ है क्रिएटिव। क्या अर्थ है, क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक। क्रिएटिव यानी रचनात्मक, वो तो ये रचनात्मक करते हैं। जैसे करंट का मतलब होता है आधुनिक, नवीन, तो ये तो हो नहीं सकता। कॉमन सामान्य, ये हो नहीं सकता। रेजिडेंशियल आवासीय, ये भी नहीं होगा। तो इनोवेटिव यानी नव, अभिनव, नया, इनोवेटिव नया। तो क्रिएटिव जो नई चीज बनाते हैं उसको क्रिएटिव कहते हैं। रचनात्मक, तो रचना हमेशा इनोवेटिव होती है, नई होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, इनोवेटिव। रचनात्मक कोई चीज होगी, नई होगी, इनोवेटिव ही कहलाएगी। 8वां प्रश्न, चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट यानी विलोम शब्द, बचपन से पढ़ा है आपने। चुनना, चूज यानी चुनना। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, दिए गए पैसेज से विलोम शब्द निकालिए, जिसका मतलब है नर्वस का मतलब होता है जैसे परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी टाइप का व्यक्ति, उसे बोलते हैं नर्वस। ठीक है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, ठीक है, वो नर्वस होता है। नर्वस जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन इसमें अपोजिट वर्ड पूछा है, अपोजिट यानी विलोम शब्द। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉन्फिडेंट। इसका आंसर होगा कॉन्फिडेंट। वैसे देखा जाए तो इसका बराबर का मीनिंग तो सीरियस होगा, लेकिन यहाँ पर अपोजिट होगा। तो नर्वस यानी परेशान का, यानी दुखी, जिसका थोड़ा आत्मविश्वास कम है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कॉन्फिडेंट। तो अपोजिट वर्ड क्या होगा नर्वस का, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास से भरपूर, और नर्वस जिसका कॉन्फिडेंस जा चुका है, जिसका आत्मविश्वास जा चुका है, यानी थोड़ा सा परेशान है। तो नर्वस यानी परेशान, और कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मविश्वासी। ठीक है बच्चों, तो ये पैसेज हो गया है। इसको एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। ठीक है बच्चों।